So hello friends, today's topic is cell division and cell cycle and cell division. तो ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर है बायोलॉजी का और सेल यूनिट में। तो इसमें हम ये चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट आता है बिकॉज ये 11th और 12th दोनों के बेसिक्स को मर्ज करता है, ठीक है, या फिर दोनों के बेसिक चैप्टर्स में आता है ये। इसके बेसिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो 11th में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में तो नहीं, प्लांट किंगडम और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और पूरा जेनेटिक्स इसका बेसिक्स पे है। तो हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का। पहले आते हैं साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो। ये साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि जो भी सेल्स है, जो न्यू सेल्स है जो फॉर्म हो रहे हैं, ये सब किससे हो रहा है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। स्टेटमेंट दिया था न्यू डॉटर cell arises from pre-existing cells। जो न्यू सेल्स है वो किससे आ रहे हैं या फिर किससे फॉर्म हो रहा है या फिर अराइज हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब पहले सेल्स जो थे उन्हीं सेल्स से क्या हो रहा है? सेल डिवीजन प्रोसेस से न्यू सेल्स क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो। विर्चो ही है, रुडोल्फ विर्चो स्पेलिंग है विर्चो, ठीक है। ये पैरेंट सेल बोलते हैं इनको एंड ये है डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स लाइक अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से वो क्या करते हैं? 2 डॉटर अमीबा सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहे हैं ये सब पूरा चैप्टर में हम बेसिक पढ़ेंगे। और ये चैप्टर के बेसिक से मेनली पूरा टॉपिक जो है वो माइटोसिस और मियोसिस पे होता है। तो जो माइटोसिस होती है वो सोमैटिक टाइप ऑफ सेल्स यानी जो नॉन जर्म सेल्स होते हैं उनमें ही होती है, सोमैटिक टाइप ऑफ सेल्स में होती है माइटोसिस। और मियोसिस जो होती है वो ये अपने जर्म सेल्स हैं उनमें होती है। माइटोसिस माइटोसिस में हम फर्दर देखेंगे। जो सेल डिवीजन है वो सीक्वेंशियल होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो सीक्वेंशियल होता है। जैसे कि पहले सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है? ग्रोथ होती है। पहले क्या होती है? ग्रोथ। डिवाइड होने से पहले क्या होती है? उसमें साइटोप्लाज्म ग्रोथ होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। मतलब वो सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। देन क्या होता है? सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन सॉरी देन होता है न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है? न्यूक्लियर। इसको बोलते हैं जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्म का ग्रो होना उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। देन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन होना उसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस, ठीक है। जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है उसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। आगे 2 न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लिया है। तो वो इसमें एक ही है। फिर कार्योकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। देन फर्दर होता है सेल डिवीजन। ये होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है। जो सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है वो सेल डिवीजन में फॉलो होना चाहिए, ये फॉलो होता है।
देन आते हैं 2 डॉटर सेल्स, क्या आते हैं 2 डॉटर सेल्स। और ये पूरे आइडेंटिकल इन नेचर होते हैं, मतलब ये आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये जो सेल डिवीजन है वो एक ही सेल से होगा, कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई एक ही क्रोमोसोम है, इसका जो क्रोमोसोम था वही क्या हो रहा है, पास हो रहा है इसके प्रोजेनी में, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। और ये है पेरेंट सेल। ये क्या होता है, सीक्वेंशियल एक ऑर्डर होता है, सीक्वेंशियल डिवीजन बोलते हैं, सीक्वेंशियल डिवीजन। लिख लो। और इसी को हम बोलते हैं सेल सीक्वेंशियल, सेल डिवीजन, सेल सीक्वेंशियल डिवीजन। ये फॉलो करते हैं कोई भी सेल। और एक है कि जो यूनिसेलुलर सेल्स रहते हैं या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं उनमें जो डिवीजन होता है, लाइक अमीबा, अमीबा का हमने डिवीजन देखा था, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, वही उसका क्या होता है, रिप्रोडक्शन। वही उसका क्या होता है, वही उसका क्या होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। सेल डिवीजन इज देयर रिप्रोडक्शन। In unicellular organisms, cell division is their reproduction is like cell division, या फिर जो सेल डिवीजन होता है वही उनका रिप्रोडक्शन होता है। मीन्स वो एक सेल से फर्दर मोर सेल्स में क्या होते हैं, डिवाइड्स होते रहते हैं। इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन इन अमीबा, और पैरामीशियम में भी फिजन होता है, जो स्पाइरोगैरा अलगी होती है उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। ये सब क्या है, सेल डिवीजन। और यही उनके क्या है, रिप्रोडक्शन। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सेल डिवीजन, जो सिंगल सेल्स है उनसे ही क्या बने हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम सिंगल सेल, दे अराइज फ्रॉम सिंगल सेल्स। जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, वो 3 टाइप का है, हमने देख लिया। फर्स्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। सेकंड क्या होता है, कार्योकाइनेसिस, या बोल सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर
डीएनए डबल होता है, ठीक है, डबल डीएनए होता है, क्योंकि एक एक न्यूक्लियस क्या होगा, डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होगा। देन क्या होता है उनमें साइटोप्लाज्मिक साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, देन काइरोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो ग्रोथ हो गई, ये क्या हो गई, ग्रोथ, एक सेल था फिर उसकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, फिर उसके बाद कार्योकाइनेसिस, फिर उसके बाद सेल डिवीजन, उसी को बोलते हैं फिर साइटोकाइनेसिस, मतलब ये ब्रेक हो गया, साइटोप्लाज्म ब्रेक हो गया, इसलिए काइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है, यही साइटोकाइनेसिस। फिर उससे क्या मिलता है हमको, 2 डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स मिलता है, ठीक है, और दे आर आइडेंटिकली इन नेचर, ठीक है, वो आइडेंटिकल इन नेचर होते हैं। अब ये इसमें क्या होता है, जो सेल डिवीजन है या फिर सेल, हाँ सेल डिवीजन है, वो क्या होता है, सीक्वेंशियल, क्या होता है, सीक्वेंशियल, लाइक ये पूरा सीक्वेंस में होना, सेल ग्रोथ होना, सेल काइरोकाइनेसिस होना, साइटोकाइनेसिस, ये सब क्या होता है, सीक्वेंशियल, ठीक है। सेल डिवीजन स्टेप्स, ऑल सेल डिवीजन, ऑल स्टेप्स इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर्स, ये सब क्या होते हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर्स में होते हैं। देन क्या होता है, सीक्वेंशियल होता है, फिर होता है कोऑर्डिनेट, क्या होता है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड में क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये फिक्स होती है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इनके इसमें चेंजेस भी फिक्स होते हैं, जैसे कि इफ एक सेल से सेल ग्रोथ हो रहा है और 2 सेल मिल रहे हैं, तो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जो माइन्यूट चेंजेस भी रहेंगे, इफ माइन्यूट चेंजेस है तो वो भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल हो गया, कोऑर्डिनेटिव हो गया, चेंजेस फिक्स होते हैं, क्या होते हैं, चेंजेस फिक्स होते हैं, और सीक्वेंस भी फिक्स होती है, ठीक है। और एक होता है ड्यूरेशन, मतलब टाइम कितना लगा, ड्यूरेशन भी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है, ड्यूरेशन भी फिक्स होती है, मतलब कितना टाइम लग रहा है सेल डिवीजन में। फिर होता है जेनेटिक कंट्रोल, क्या होता है, जेनेटिक कंट्रोल। अब ये सब जो हो रहा है, सीक्वेंशियल, कोऑर्डिनेट, ये सब कोऑर्डिनेट करने के लिए, सीक्वेंस में होने के लिए कौन हेल्प करेगा, डीएनए, कौन करेगा, डीएनए, उसी को बोलते हैं जेनेटिक कंट्रोल। जीन्स जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स में आता है जीन, क्रोमोसोम, ये सब क्या करते हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर, सीक्वेंस, कोऑर्डिनेट, ये सब करने के लिए हेल्प करते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, कोऑर्डिनेशन अचीव्ड बाय जेनेटिक कंट्रोल। ये जो कोऑर्डिनेशन अचीव्ड हो रहा है, फिक्स टाइम में हो रहा है, ड्यूरेशन फिक्स है, इतना ही टाइम में होना चाहिए, सीक्वेंस फिक्स है, ऐसा ही होना चाहिए, और चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी फिक्स है, सभी डिवीजन में फिक्स रहे, तो ये सब कौन कर रहा है, जीन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन अचीव्ड, कोऑर्डिनेशन अचीव्ड, अच्छे से कोऑर्डिनेशन अचीव्ड बाय जीन्स, ठीक है, जीन्स, इसी को बोलते हैं जेनेटिक कंट्रोल। जीन्स में आते हैं, पढ़ो, जीन्स में क्या आता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, देन क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, से सब आते हैं, पढ़ो इसको, क्रोमैटिन।
अब आता है सेल साइकिल। क्या आता है? सेल साइकिल। सेल साइकिल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही ऑकर होता है। इट ऑकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है जनरली। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? सेल साइकिल ऑकर होती है। अब सेल साइकिल क्या है ये सब हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेल साइकिल मीन्स क्या होता है। इट इज सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, सेल कंस्टिट्यूएंट डबल एंड इवेंचुअली डिवीजन इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियस। इट इज sequential event of DNA duplication। जो डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन हमने पढ़ा था सेल डिवीजन में। सेल क्या हो रहा है? एक ग्रोथ हो रही है, सेल की पहले ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, देन उसके बाद कार्योकाइनेसिस हो रहा है, कार्योकाइनेसिस में होता है डीएनए डबल होता है, उसको बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। उसका सीक्वेंशियल इवेंट है, ठीक है। इट इज अ सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, सेल कंस्टिट्यूएंट डबल एंड सेल के कंस्टिट्यूएंट्स भी डबल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स डबल। इफ सेल कंस्टिट्यूएंट डबल नहीं हुए तो दो सेल सेपरेट होंगे कैसे? हाँ, तो दो सेल तो सेपरेट हो जाएंगे, बट हर एक सेल में अपने अपने कंस्टिट्यूएंट्स चले जाएंगे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, स्क्रोप्लास्ट, गोल्गी, ईआर, ये सब जा पाएंगे क्या अदर सेल्स में? ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ रफ, ये सब पढ़े हो लास्ट टाइम। एंड इवेंचुअली डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल एंड eventually division into 2 daughter cells। क्या होता है? ये इवेंचुअली डिवीजन होता है, ठीक है। 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं लास्ट में, तो वही इट इज सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, सेल कंस्टिट्यूएंट डबल एंड इवेंचुअली डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल। इट इज नोन एज सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन कैसे हो रहा है? ये प्रोसेस हमने जो 3 स्टेप्स है वही इसमें मर्ज कर रही है। इट इज ऑकरिंग ओनली यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक। यूकैरियोटिक सेल्स में ऑकर होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट होता है वो अचीव होता है किससे? अचीव होता है जीन से। किससे? जीन से। तो इफ कोऑर्डिनेशन है वो लूज है, मतलब अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी सेल के जीन्स का अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है उसके सेल मेंबर्स के साथ, जो सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं उसके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या वो सेल अच्छे से डिवाइड कर पाएगा? अगर कोऑर्डिनेट नहीं है तो कभी कभी हो सकता है कि वो सेल डिवीजन ना कर पाए, कभी कभी हो सकता है कि अगर इतना कोऑर्डिनेट मतलब उसके अंदर कंट्रोल ही नहीं है, जीन्स के अंदर कंट्रोल पावर ही नहीं है कि वो अपना डिवीजन कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो सेल्स क्या हो जाएंगे? कैंसरस सेल्स बन जाएंगे। कैंसरस सेल्स आप पढ़ोगे क्लास 12 में, ठीक है। थोड़ा सा दे देता हूँ आइडिया कि क्या हो जाएगा कि एक सेल है, एक तो 2 हो सकता है कंडीशन। इफ सेल गेट आउट ऑफ कंट्रोल, सेल डिवीजन गेट आउट ऑफ कंट्रोल। और ये किससे हो सकता है? बाय लूज और बैड जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल बहुत लूज है या फिर बैड है, पुअर, ठीक है। तो उससे क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट एक तो ये हो सकता है कि सेल डिवीजन स्टॉप हो जाए, सेल डिवीजन नॉट अचीव, ठीक है। सेल डिवीजन नॉट अचीव। दूसरा क्या हो सकता है? सेल बिकम कैंसरस सेल्स, ठीक है। कैंसरस सेल्स और नॉर्मल सेल्स में क्या है? नॉर्मल सेल्स क्या होता है? जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो नॉर्मल जैसे स्किन सेल्स है, अदर सेल्स है, वो क्या होते हैं? एक ही लेयर में क्या होते हैं?
की लाइन में क्या होता है, डिवीजन होते रहते हैं। और जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो क्या होती है, उनका ग्रोथ कंटिन्यूस होता रहता है। ये इसके बीच में कहीं घुस जाएंगे इधर, तो सेल डिवीजन के 2-3 लेयर ऐसे बन जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, एक जगह पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या बना देते हैं, फिर ट्यूमर कॉज कर देते हैं। फिर उससे क्या होता है, उनको कैंसर होता है। इफ ये ट्यूमर जो है वो एक जगह पे है तो थोड़ा रिस्क का प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अगर इफ मैलिग्नेंट हो जाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए थ्रू ब्लड, देन इट बिकम प्रॉब्लम टू अस, ठीक है। फिर ये क्या हो जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कॉज कर लेता है। तो कैंसर सेल, नॉर्मल सेल पता चल गया, ये क्या होते हैं, एक लाइन में नहीं डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये कहीं पे भी घुस जाएंगे, ठीक है। इन्वेजन होता है, इन्वेजन मतलब कहीं पे भी घुस जाना या फिर किस सेल को ब्रेक करना, उसके बीच में चले जाना, ठीक है। ये क्या होता है, सेल बिकम कैंसरस। तो ये 2 ड्रॉबैक हो सकते हैं इफ लॉस और बैड जेनेटिक कंट्रोल, अगर जेनेटिक कंट्रोल अच्छा ना है सेल्स का, ठीक है। देखो और जो सेल साइकिल है उसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन सेल्स, ठीक है। यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, कि कौन से सेल है उस पर डिपेंड करेंगे कि सेल साइकिल उसकी क्या हो सकती है। तो हम अभी बेसिक्स पढ़ेंगे सेल साइकिल के, उसके बाद एक एक सेल साइकिल का एक एक सेक्शन हम डीपली कवर करेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद ही हम सेल साइकिल बनाएंगे, ठीक है। क्लॉक से सही हो जाए, नो वरी, 24 आवर्स क्लॉक। हम बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमारा बाइसिकल का चक्का, ठीक है, भैया बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अभी एक राउंड साइकिल का टायर, फिर हम बनाएंगे ऐसे रिंग्स, ये हो गया हमारे बेन 10 की वॉच, हो गई बेन 10 की वॉच। तो ये होता है एम्फेस। एम्फेस को छोड़ के बाकी सब इसको बोलते इंटरफेस, इंटरफेस ही बोलते, ठीक है। इंटरफेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, INTERPHAS, इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ पे होता है G1 फेस और यहाँ पे होता है G2 फेस, ये होता है S फेस। G1 फेस में क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, क्या होता है, सेल का साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है, सेल ग्रो करता है। S फेज में क्या होता है, S फॉर सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस होता है, मतलब जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स का सिंथेसिस, DNA का रेप्लिकेशन, डबल होना DNA, क्या होता है, सेल का डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है ऑर्गेनल्स का, सॉरी सेल का नहीं होता है, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट कॉपीज लगना, ठीक है, सिंथेसिस होना। फिर G2 में क्या होता है, वो कम्प्लीटली हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, बट सेल डिवीजन यहाँ से क्या होती है, स्टार्ट। जैसे S to G2 जाते हैं तो सेल डिवीजन के लिए क्या हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे पूरा क्या होता है, सेल डिवीजन मैकेनिज्म होता है, सेल डिवीजन मैकेनिज्म, ठीक है, सेल डिवीजन मैकेनिज्म होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि G1 फेज को अच्छे से पढ़ेंगे, S फेज को, G2 फेज को, और फिर M फेज में और फेजेस होते हैं, ठीक है। M फेज में और कितने होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, और 4 फेज होते हैं। M फेज में और 4 फेज होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये होता है माइटोसिस साइकिल, माइटोसिस, ये होता है माइटोसिस, ठीक है। और ये किसमें होता है, माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक टाइप्स ऑफ सेल्स, सोमैटिक
cells are non-germ cells। जो स्पर्म, जर्म सेल्स मतलब क्या होता है, स्पर्म और ओवा, ठीक है, उसको बोलते हैं जर्म सेल्स बोलते हैं, स्पर्म और ओवा, ठीक है, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवा। तो ये लिख लो, फिर हम G1 S G2 एंड फिर कि हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।